नाज़रीन, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की माशी जो तरक्की की रफ्तार थी गुज़श्ता माली साल में 6.1% थी, जो कम होकर 0.29 पे आई है। और ये क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि हर 2-4 साल में पाकिस्तान में जो माशी तरक्की की रफ्तार है वो 5+ पे जाती है, 6 पे भी जाती है, लेकिन फिर एकदम से इसको डिप लगता है और फिर हम वापस रिवर्स गेयर लग के कभी ये माइनस पे आ जाते हैं, कभी 0, कभी 1 और कभी 2 पे होते हैं। और फिर इस माशी भंवर से हम कैसे पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े मारूफ माशी तजिया निगार और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हैं। उनसे हम इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम इन द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बुनियादी क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान की अगर माशी सूरत हाल को हम देखें, जो एक नुक्ता हम पिछली 3-4 दिहाइयों से अगर इसका जायज़ा लें, और बार बार ये होता है कि 2-4-5 साल पाकिस्तान जो है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चलता है। हमें 2002 से लेकर 7-8 का अगर देखें, उसमें भी हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान की ग्रोथ 5+ रही थी। फिर बाद में भी 2 अदवार आए कि 2-4 साल में पाकिस्तान उठता है लेकिन फिर एकदम से डिप कर जाता है। अभी भी हम अगर 2019-20 को देखें या 20-21 को देखें, 5.7, फिर 6.1% और फिर एकदम से 0.29। तो ये बेसिक फैक्टर क्या, हम सियासत को एक तरफ रख लेते हैं। हुकूमतें कहती हैं जी हमसे पहले आने वाले थे, जो वो हमें एक बारूदी सुरंगें बचाकर चले गए कि हम तबाह बर्बाद हो गए। हम इसको एक कतई नज़र इस तरफ से हट करके पाकिस्तान की माशी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे कौन से मसाइल हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम बार बार जो है कि उठते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिरते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि 1980 से आज तक हमारी जो औसत ग्रोथ है, मईशत की शरह नमू, वो भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम रही है। ये तो रिकॉर्ड पर है। लेकिन ये भी रिकॉर्ड पर है कि जब भी पाकिस्तान ने मईशत में बेहतरी दिखाई शरह नमू में, तो वो कुछ माशी अशारियों को ख़राब करके हासिल की गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने माशी ग्रोथ हासिल की हो तो कुछ ना कुछ, कभी तिजारती खसारा बढ़ा दिया, कभी बजट खसारा बढ़ा दिया, कभी आपने सस्ते कर्जे दे दिए। तो ये हमेशा ऐसे हुआ है और ये रिकॉर्ड पर है, कोई नई बात नहीं है। अब आपने जो वैसे 2022 का तस्करा मैं कर दूं, तो जो जिसमें अच्छी ग्रोथ थी, तो वो है कि उस साल 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की, जो पिछले साल की इंपोर्ट से 24 अरब डॉलर ज्यादा थी। तो अगर वो 24 अरब डॉलर इंपोर्ट ना करते तो शायद आज जो है वो आपका मईशत बहरान का ही शिकार ना होती। फिर इसी तरह से आपने देखा कि महंगाई बढ़ गई, और तो अगर आप ये रिजर्व्स गिर गए आपके, तो आईएमएफ की अगर रिपोर्ट निकालें अगस्त 2022 की, वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने जो माशी पॉलिसियां अपनाई थी नवाजने के लिए ताकतवर तबकों को, उसके नतीजे में जो मईशत की शरह नमू है वो नाहमवार है और पायदार नहीं है। उसमें माशी अशारिये खराब हुए, रिजर्व्स गिरे, अफरात ज़र बढ़ा और मईशत जो है खराबी की तरफ चली गई। तो ये तो रिकॉर्ड पर है। कभी भी पाकिस्तान ने ऐसी माशी तरक्की नहीं की बगैर माशी अशारियों को खराब किए हुए। ये बुनियादी खराबी है। असल चीज़ जो है, जैसे आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, जो तरक्की होती है कि आप टैक्सों का मुनसफाना निज़ाम वज़ा करें, टैक्स और जीडीपी को बढ़ाएं, कौमी बचतें और जीडीपी बढ़ाएं, और मुल्क की सरमायाकारी और जीडीपी बढ़ाएं। हम ये बढ़ाने के बजाय कभी तिजारती खसारा बढ़ा देते हैं, कभी जाली रेमिटेंसेस कर लेते हैं, कभी शरह सूद को इतना सस्ता करके कहते हैं कि आप बेतहाशा दौलत कमा लें और मईशत को तबाह कर दें। इसको कहते हैं अशराफिया की मईशत, यानी तमाम पॉलिसियाँ अशराफिया के मुफाद में बनाई जाती हैं। और एक और बैरूनी अशराफिया भी है जिसमें अमरीका और IMF है, और कहीं कहीं इन दोनों अशराफियों में गठजोड़ है। पाकिस्तान के मुफाद के लिए जो माशी पॉलिसियाँ हैं, जो कम से कम तीनों बड़ी पार्टियाँ इस वक्त जो हैं उनके मंशूर में है, वो यकसानियत है, और वो तीनों पार्टियों ने उससे तकरीबन 100% इनहराफ किया। और यही तबाही की वजह है कि अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएं, कौमी दौलत लूटने वालों को फ़ायदा पहुँचाएं, टैक्स चोरी करने वालों को फ़ायदा पहुँचाएं और मईशत को ऊपर ले जाएं। जब इसको ठीक करने जाएं तो जैसे इस साल हुआ कि -3 के, ये -0 ये कह रहे हैं शायद 0.3, मेरे ख्याल से ये -2 है। जरा डॉक्टर साहब, ये अप रीजन की भी आपने बात किया कि इस वक्त भी जब हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे या बजट पेश किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जस्टिफिकेशन ये दी जा रही थी कि ग्लोबल रिसेशन है, ग्लोबल असरात हैं, रीजन के असरात हैं। लेकिन हम रीजन में अगर हम देखें, इस वक्त भी इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 6+ है, 5.3 to 5% जो है बांग्लादेश की नज़र आ रही है। इवन श्रीलंका की ग्रोथ जो है कि वो जो वर्ल्ड बैंक IMF ने प्रोजेक्शन इस वक्त की हुई है, वो भी 3.5 से 4% की हुई है। तो श्रीलंका जैसा मुल्क भी जो डिफ़ॉल्ट कर चुका था, जहाँ पे बड़ी हालात ख़राब थे, अगर वहाँ पर ये ग्रोथ नज़र आ रही है और पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल ग्रोथ का ना होना,
ये और ख़ास तौर के ऊपर एक साल के अंदर अंदर, अब लास्ट ईयर का भी जो इकनॉमिक सर्वे इसी नून लीग की गवर्नमेंट ने पेश किया था, अगरचे वो पीटीआई का दौरे हुकूमत से मुतल्लिक था, लेकिन 6% से एकदम से बहुत से लोग इसको भी 0.2 जैसे आप कह रहे हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये नेगेटिव में चली गई है, लेकिन इसके अंदर अगेन जो अदाद शुमार है उसको एडजस्टमेंट की गई है। लेकिन इतना एकदम से गिरना जो है कि ये समझ से बाला तर है कि आम आदमी समझता है कि शायद बिल्कुल कोलैप्स कर गए हम और शायद उठना हमारे लिए मुश्किल है। क्या वाकई ऐसा है या मईशत की बहाली हो सकती है, अभी भी ऐसे मामलात हो सकते हैं कुछ? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ना कि वो जो ग्रोथ थी 2022 में, उसमें उन्होंने 24 अरब डॉलर की इंपोर्ट जो है वो बढ़ाई थी। अब ये रिजल्ट्स गिर गए थे, तो इन्होंने अभी 11 महीने में 21 अरब डॉलर की जो है वो अपनी इंपोर्ट्स कम कर दी और 17 अरब डॉलर का तजारती खसारा कम कर दिया, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, IMF के ने आपको किस्त नहीं दी थी। तो इन्होंने ये किया कि मईशत को सुकेड़ दिया, सनत और तजारत की सरगर्मियां रुक गई क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, तो मईशत कोलैप्स कर गई। तो बुनियादी तौर पर वो जो 22 में थी वो भी गलत थी, जो 21 में थी वो भी गलत है। अब भी ये हुआ कि एक तो ये कि इन्होंने इंपोर्ट्स कम की, मगर एक और तबाही आई कि इस दौर में बेतहाशा हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा, सरमाए का फरार हुआ, उसके बाद रुपए की कदर बहुत तेजी से गिरी, रिजर्व्स भी गिरे। तो नताइज वही हैं कि आपका जो जब जब इंपोर्ट्स को उसको बढ़ाते हैं और तजारती खसारे को बढ़ाते हैं तो ग्रोथ हो जाती है, जब उसको ठीक करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते तो वो जो है वो मनफी हो जाती है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मैंने आपको आदाद शुमार बता दिए। अब इसको ठीक करने का जो तरीका है वही है कि जो तीनों पार्टियों के मंशूर में है, नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा, यानी आप जाली रेमिटेंसेस मंगवाने के बजाय आप बरामदात बढ़ाएं जहाँ से रोजगार मिलेंगे। लेकिन उससे ताकतवर तबके खुश नहीं होते, तो इसलिए कोई हुकूमत फौजी हो या ये 3 पार्टियों की हो या कोई और आए, वो वही करती है जो ये होता है। ताकतवर तबके चाहते हैं, डिफॉल्टर्स चाहते हैं, कौमी दौलत लूटने वाले चाहते हैं। उसका एक सबूत मैं आपको दे दूं, अभी अभी ये जो बजट आया है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफा हुआ है कि बरामदात का हदफ कम है और रेमिटेंसेस का ज्यादा है। लेकिन बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, कहीं ऐसी दुनिया में नहीं होता। भारत में जो है वो बरामदात जो है ना वो GDP का 21% ही है और रेमिटेंसेस 3% है। हमारा जो है ना बरामदात जो है 9% है, रेमिटेंसेस भी 9% है। यानी हम बरामदात 1/3 कर रहे हैं और जाली रेमिटेंसेस उनसे तिगनी कर रहे हैं। अब इसमें जो बजट में रखा गया है बड़ा हैरान कुल है। इन्होंने ये कर दिया कि जनाब पहले हम ये कहते थे कि जो रेमिटेंसेस हैं जाली हैं और इसका सबूत पेश किए थे। मैंने तो कोई 4 दर्जन दफे कहा था। तो फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कहा था कि ठीक है, अब 1 करोड़ से ऊपर की जो रेमिटेंस होगी उसकी हम तहकीकात करेंगे कि कितनी जाली है नहीं है। फिर PTI आई, उन्होंने भी कहा ये तो जाली है, तो उन्होंने उसको 50 लाख कर दिया कि 50 लाख से ऊपर हम तहकीकात करेंगे। अब अचानक उन्होंने इसको 3 करोड़ कर दिया। यानी 2 साल से 2 हुकूमतों ने कम इसीलिए किया था कि इसको ठीक करें। अब जब भी पाकिस्तान में बहरान आता है तो हुकूमतें ये सोचती हैं कि इससे ताकतवर तबकों को क्या फ़ायदा होगा। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि ये इन्होंने जो है वो इसमें 3 करोड़ इसको कर दिया। तो होता ये हुंडी हवाले से पैसा बाहर जाता है, यहाँ से जो है ना रेमिटेंस आती है बाद में, जिस पर टैक्सों का नुकसान होता है। फिर डॉलर मार्केट से खरीद के पैसा बाहर चला जाता है। तो पैसा आया, पैसा चला गया, टैक्सों में नुकसान हो गया, काला धन सफ़ेद हो गया, बरामदात गिर गई। ये बिल्कुल शैतानी चक्कर है जो रिवर्स किया है। ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि 3 करोड़ की जाली रेमिट का बड़ा हिस्सा जाली है, उसको आपने रेगुलराइज कर दिया और आप देखेंगे FATF इस पर एतराज़ करेगा। डॉक्टर साहब, अगर आम आदमी की ज़िंदगी हम देखें या आम आदमी की मईशत को देखें, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तमाम जो बजट या इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इशराफिया के लिए हैं, आवाम के लिए शायद नहीं है, वो सिर्फ सियासी मंशूर के अंदर आपको नज़र आता है, प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन हो चुकी है। आपकी महंगाई की शरह देख लें, SPI CPI दोनों देख लें, 30 से 50% तक ये है। पर कैपिटा इनकम इस साल के अंदर जो है तकरीबन $200 जो है वो कम हुई है। फिर आपने 3-4 अहम फैक्टर्स बताए हैं कि आपको इकनॉमिक ग्रोथ के लिए वो करने हैं कि टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, वो हमारी जो है कि वो 10% से भी कम है। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम है, हमारी सेविंग जो है वो बहुत कम है। तो इन सारे हालात के अंदर जो है कि इस वक्त जो आपको क्या रियलाइजेशन नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर वो एहसास, वो जिम्मेदारी, या इस वक्त जो बजट स्ट्रक्चर बनाया गया है, 1-2 चीज़ें आपने मोटी मोटी इसके अंदर बताई हैं कि रेमिटेंसेज जो है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो है कि वो तवक्को की जा रही है, और ऐसी मौके के ऊपर जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट
का हक देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे। तो आपको नज़र आ रही है कि जो सिंसेरिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, क्या वो है? अगर नहीं है तो फिर ये मामलात आपको अगले 2-4 साल के अंदर किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, 2-4 साल तो बहुत दूर की बात है। ये जो बजट है, ये संजीदा बजट नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि इस बजट में अगले माली साल में चंद महीने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होंगी और वो तब्दीलियाँ जो होंगी वो आवाम के ऊपर उसमें बोझ डाला जाएगा। ये बजट तो काबिल अमल है ही नहीं। इसको तो आप एक अगर मैं नरम अल्फाज में कहूँ तो इसको आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें। मैं साबित कर रहा हूँ क्यों, इतनी लूज टॉक नहीं कर रहा। बजट में ये लिखा है कि चारों सूबे एनएफसी अवार्ड के तहत जो रकम मिलती है उसमें 650 अरब रुपया खर्च ना करें, उसको फाजिल रखें ताकि बजट खसारा कम हो। इसको तमाम पार्टियों ने जो हुकूमत में है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। अब 650 अरब जो फाजिल रखना था उसमें सिंध का हिस्सा आता है 100 अरब, तो उनको 100 अरब का बजट फाजिल देना था। अब ये वफाक में भी उन्हीं की हुकूमत है, जब सिंध में उन्होंने बजट दिया तो 100 अरब के बजाय 38 अरब का खसारा दिखा दिया, यानी एक सूबे ने 138 अरब का झटका मार दिया। पंजाब उससे बड़ा झटका मारेगा, वहां तो इलेक्टेड हुकूमत ही नहीं है। तो ये तो बजट यकूम जुलाई से पहले बेमानी हो चुका है, इसलिए कि वो 650 अरब के बजाय खसारे में जा रहा है आपको। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरी बात ये थी कि आपने जो इसमें टैक्सों की वसूली रखी है और नॉन टैक्सेस की वसूली रखी है, सूबों को हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है वो 6,900 अरब रुपए है और सूद आपको देना है 7,300। तो आपके पैसे से तो सूद ही अदा नहीं होता तो पूरा मुल्क कहाँ से चलेगा? इसका मतलब ये है अगले साल ये आईएमएफ के पास जाएंगे, बड़े पैमाने पर कर्जा लेंगे और उसकी शराइत की आड़ में इस बजट का हुलिया बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए इस बजट को मेरे ख्याल से संजीदगी से लेना जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है क्योंकि इस हुकूमत की जो मुद्दत है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दत है, वो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इससे पहले भी ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन का जो है कि ऐलान कर सकते हैं। ये भी बातें चल रही हैं कि 3 से 6 माह इस असम्बली को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि ये हुकूमत 12 अगस्त से आगे नहीं जा सकती। तो क्या ये बुनियादी वजह भी हो सकती है कि हमारे जो एक पूरा एक जो इकनॉमिक सर्कल है उसको पॉलिटिकल सर्कल के साथ जोड़ा गया है? यहाँ पे एक अमूमी राय ये है कि हर हुकूमत जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन को देख के बजट बनाती है, और ये बजट भी शायद उसी तनाज़ुर में जो आप कह रहे हैं कि रद्दी की टोकरी है, कि ये नेक्स्ट इलेक्शन को देख कर के इलेक्शन में जाना है, आप इंसेंटिव दें, तरगीबात दें, चीज़ें ऐसे पेश करें जैसे कि आप अवाम दोस्त बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा ना हो। तो क्या आप एग्री करते हैं कि यहाँ पे हम नेक्स्ट जनरेशन को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बजाय हम सिर्फ सियासी जमात के मुस्तकबिल या नेक्स्ट इलेक्शन को देख के बजट बनाते हैं? मेरा ख्याल ये था कि ये बजट जो है इलेक्शन का नहीं है। ये बजट इन्होंने इसलिए बनाया है कि मुमकिन तौर पर शायद आईएमएफ जो है हमें एक किस्त दे दे $1.1 अरब की। उसके बाद जो बकाया किस्तें 2 हैं वो हम उनसे कहेंगे जी हम आपसे प्रोग्राम खत्म कर दिया, हमारा ये बजट आ गया, एक किस्त हमें दे दें नई जायजे की और इस प्रोग्राम को खत्म कर लें। तो बुनियादी तौर पर ये बनाया गया है आईएमएफ से किस्त लेने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि फिर जब ये अगले माली साल में जब दोबारा आईएमएफ के पास जाएंगे, बड़ा कर्जा लेंगे 3 साल के लिए, तो फिर उसकी शराइत की आड़ में ये बजट पूरी तब्दील हो जाएगी। यही हुकूमत इलेक्शन के बाद ये आए दूसरा आए, इलेक्शन हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें रिवाइज होना है बजट में, लेकिन बड़ी बात ये थी कि ये इलेक्शन जो हमारे होंगे वो होंगे नफरत की बुनियाद पर, इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर, मईशत की बुनियाद पर तो होने वाले नहीं है। यहाँ तो इलेक्टेबल्स आते हैं, वो फैसला करते हैं, गठजोड़ करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है आपको, हमें और आपको, तो ये जो इस्लाहात की मैंने बात की थी जो तीनों पार्टियों के मंशूर में है, इंतखाबात से पहले कानून साजी करनी पड़ेगी कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जाए, इसने इन तीनों इस्लाहात को जो मैंने बताई है टैक्सों की और उसके अलावा तवानाई की, अगर ये नहीं की तो कानून उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, जो इलेक्शन जीते हैं हर मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये सबसे हलफनामा ले लें, कानून साजी कर लें। अगर ये नहीं किया तो जो आप बता रहे हैं कि हमेशा तबाही आती है, वो ही खुदा न खास्ता होने जा रहा है। अब ज्यादा तबाही इसलिए आएगी कि अमेरिका का रवैया दोस्ताना जो था वो बदल गया है, क्योंकि उनको हमें वार एंड टेरर में हमारी जरूरत नहीं है। अब अगर हम नहीं बदले तो हम उनके शिकंजे में आ जाएंगे। बहुत जबरदस्त खतरात हैं। तो ये आज फैसले की घड़ी है, इंतखाबात के लिए नहीं। इंतखाबात से पहले जो है इस्लाहात मईशत में उसको कानूनी शक्ल देना, ताकि कोई पार्टी जीतने के बाद उससे बाहर ना निकल सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा था जो है कि ये फैसले की घड़ी है, हमें ये फैसला करना होगा कि इंतखाबात नहीं बल्कि इस्लाहात तरजीह होगी और ऐसा कानून होना चाहिए।
और ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें अपने सियासी मंशूर में रखे हुए इक़्तिसादी मकासद, माशी मकासद के हसूल के लिए मिसाके जो मईशत की बात की जाती है उसकी तरफ आगे बढ़ें। हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एहसन ज़फ़र बख्तावरी। उनसे भी पाकिस्तान की मईशत और बिलखसूस जो है कि हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ इस साल डिक्लाइन कर गई है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।